बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर हम 2018 के इलेक्शन में अपना वज़ीर आला सिलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए। इसकी खूबियों को देखते हुए आपको वज़ीर आला के लिए जो है सिलेक्शन करना मुश्किल ना हो। सबसे पहले हमारी तालीम अच्छी होनी चाहिए। आज हम तालीम की अहमियत पर बात करेंगे कि तालीम पाकिस्तान में क्या होनी चाहिए और ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म है जो कि तालीम की अहमियत को जाने। आज के इस पुरअशुभ तेज तरीन दौर में तालीम की ज़रूरत तो बहुत ही अहमियत का हामिल है, चाहे ज़माना कितनी ही तरक्की कर ले। हालांकि अगर आप नॉर्वे की तालीम को देखें तो नॉर्वे में अब जो है राइटिंग सिस्टम ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। वहाँ पर बच्चों को जो है पेन कॉपी पेंसिल नहीं दिया जाता, वहाँ पे डायरेक्ट टैब पकड़ा दिए जाते हैं, लैपटॉप पकड़ा दिए जाते हैं और उन्हीं पे बच्चों को सिखाया जाता है। हालांकि आज का कंप्यूटर का दौर है और ये जो है कंप्यूटर का दौर की अहमियत को वही समझ सकता है जो कि देखें जी, अगर जो भी प्राइम मिनिस्टर आना है इसे करप्शन ख़त्म करना होगी। आजकल करप्शन के जो मयार है हमारे तालीमी निज़ाम में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। किसी को करप्शन इस वजह से ली जाती है कि स्कूलों में जो है टीचर्स नहीं आते तो उनके पैसे ले लिए जाते हैं। कभी जो हमारा अमला होता है, स्टाफ जो होता है, टीचर्स जो होते हैं उनको परेशान किया जाता है हायर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी जाती है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी सिंध गवर्नमेंट से अभी भी जो यहाँ पे बैठी हुई है और जो हमारी सिंध गवर्नमेंट को चला रही है, खुदा के वास्ते जिनके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं उनको वहाँ पर पोस्टिंग दी जाए। ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा करप्शन की तरफ होता जा रहा है कि जो बंदा हैदराबाद का रहने वाला है या जो बंदा सक्खर का रहने वाला है उसको कराची शिफ्ट कर दिया जाता है, कराची के रहने वाले को सक्खर शिफ्ट कर दिया जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि रिश्वत का बाजार जो है गर्म हो जाए। तो मैं जो है सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है खुदारा तालीमी निज़ाम की तरफ तवज्जो लेकर आएँ कि तालीम की अफादियत को समझे। ये जो करप्शन का दौर है वो हर डिपार्टमेंट में बढ़ता जा रहा है, सिर्फ तालीमी इदारे में नहीं बढ़ता जा रहा। मेरी एक कज़न है, वो जो है इवनिंग में दोनों पढ़ा रही थी और एकदम से दोनों बहनें साथ जा रही थी। 10 साल से वहाँ पे इनकी पोस्टिंग थी, एकदम से उठा के उनको चेंज कर दिया गया। मुझे पता है कि गवर्नमेंट टीचर्स को उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन खामा-खा सिर्फ रिश्वत के तौर पर एक बंदे को तंग करना जो ड्यूटी कर रहा हो और वो रिश्वत नहीं देता हो और उसको तंग करना कि आप रिश्वत नहीं दोगे तो हम आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करेंगे। जिस जगह पे आप चाहते हैं आपको 1 लाख देना पड़ेगा, 2 लाख देना पड़ेगा। खुदारा ये मेरी रिक्वेस्ट है सिंध गवर्नमेंट से कि जो काम कर रही है, जो हमारे जरदारी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर की जो बंदे हैं जो इन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं उनमें काली भेड़ों को निकालें। मेरा पहले भी यही कॉन्सेप्ट था और आज मैं तालीम की अहमियत के बारे में बताऊंगी कि आज जो हमारा तालीमी सिस्टम है इसमें जो हमारे वज़ीर आला और जो हमारे लोग आते हैं उनको डीपली इस सिस्टम में इनरोल होना पड़ेगा, एंटर होना पड़ेगा और अपना जो रोल है वो प्ले करना पड़ेगा। उनका सिलेबस देखें, 10 साल 20 साल पुराना सिलेबस है जो केजी नर्सरी और जो 9 मैट्रिक की जो बुक्स हैं वही बुक्स चलती आ रही हैं। आपको हमारे निसाब को चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से तरक्कियां नहीं होती, इस तरह तो हम पिछले दौर में ही रहेंगे। जिस तरह से बताया जाता है कि बल्ब कैसे बनता है तो बस उसी की इजाज़त हम पढ़ेंगे। हमारे जो नई इजाद हो रही है पूरी दुनिया में उनको तो हम रोशनास करवा ही नहीं रहे। हालांकि आज का कंप्यूटर का दौर है, एटमी तरक्की का दौर है, साइंस और सनती तरक्की का दौर है, मगर स्कूलों में बुनियादी असली तालीम, टेक्निकल तालीम, इंजीनियरिंग, वकालत, डॉक्टर और मुख्तलिफ जदूद तालीम हासिल करना हमारा हक है। आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है। जदीद अलूम तो ज़रूरी है, इनके साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत अहमियत की माइल है। इसके साथ साथ इंसानों को इंसानियत से दोस्ती के लिए इखलाक की तालीम भी बेहद ज़रूरी है। इस तालीम की वजह से ज़िंदगी में खुदा परस्ती, इबादत
खुलूस इसार और खिदमत खल्क और वफादारी और हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। हमारे इधर कम्युनिकेशन स्किल्स पे कोई बंदा नहीं है जो कम्युनिकेशन स्किल्स पे कुछ पढ़ाए। तालीम के उसूल के लिए काबिल असातिज़ा भी बेहद ज़रूरी है जो बच्चों को आला तालीम के उसूल में मदद फराहम करें। असातिज़ा वो नहीं है जो महज 4 किताबें पढ़कर और कुछ क्लासेस लेकर अपने फ़राइज़ से बस उसके फ़राइज़ ख़त्म हो गए। जो तालिबा तालिबात की खुफिया सलाहियतों को बेदार करता है वो तालिबे इल्म है। हमें जो है टीचर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जिसने इंटर पास किया उसको भी हम टीचर बना दें। दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पर टीचर्स की सिलेक्शन के लिए बहुत मुश्किल मराइल से गुजरना पड़ता है। असातिज़ा ने अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से पूरा करना है। इनके शागिर्द आखिरी सांस तक लेकर इनके एहसानमंद रहें, इस तरह से इनको अपना करना पड़ेगा। तालीम को सिर्फ जो एक खेल ड्रामा या वो ना समझा जाए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अब तालीम जो है हमारे जो सिंध सूबे की अगर हम बात की जाए या पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो जो है तालीम में तो वो चीज़ आई नहीं, कंपटीशन बेसिस पे तो है नहीं। उनका वीकली को एनालाइज नहीं किया जाता, मंथली को एनालाइज नहीं किया जाता, ईयरली को एनालाइज नहीं किया जाता। अगर हमारे हुक्मरान यहाँ पे आना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मैं उनसे कहती हूँ कि वो तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। वो तालीम में वीकली परफॉर्मेंस अगर टीचर्स भी अच्छा देता है तो उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट से नवाजें ताकि उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और स्टूडेंट की भी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। जिनके नज़दीक इस अजीम पेशेंट की कदर और कीमत कोई नहीं रही है, बदकिस्मती से इस बात की भी है कि कुछ ऐसे अनासिर भी तालीम के दुश्मन हुए हैं जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हमारे तालीमी निज़ाम के दरमियान ऐसी कशमकश का आगाज़ कर रखा है जिसने रुसवाई के अलावा शायद ही कुछ इनायत किया हो। मगर फिर भी जिस तरह बैरूनी इंटरनेशनल कंट्री के लोगों को देखा जाए तो तालीम की अहमियत को बहुत समझते हैं। इसी तरह मुसलमान भी कभी जदीद तालीम से दूर नहीं रहे, बल्कि जदीद ज़माने के जितने भी उलूम में ज़्यादातर इनके बानी मुसलमान ही रहे हैं। तो आज हमारा हाल ये क्यों है? आज हमारे पाकिस्तानी क्यों चले जाते हैं? 50% लोग जो है पढ़ के निकल रहे हैं, यहाँ से निकल के दूसरे मुल्कों में जाते हैं और वो अपना रोल प्ले करते हैं और वो अपना नाम भी बना लेते हैं। लेकिन अफसोसनाक हालात, अफसोसनाक बातें अगर देखा जाए, अपने पेरेंट्स से दूर, अपने बच्चों से दूर वो सिर्फ कमाने के लिए ही जाते हैं। आखिर हम कब तक ऐसा करेंगे? आखिर हम कब तक अपने बच्चों को दूर करेंगे? आखिर कब तक इस तरह से होगा कि हमारे लोग हमसे दूर होकर वहाँ पे कमाएंगे और हमारा मुल्क जो है इससे फ़ायदा ना उठाए? लगभग 70% बच्चे स्कूल जाते हैं, मगर इनमें से भी कुछ फीसद बच्चे प्राइमरी सतह की तालीम हासिल करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं और वो तालीम हासिल नहीं कर पाते और फिर जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में लग जाते हैं। इसकी कोई ठोस वजह सिवाय इसके कि रिवायती तरीका तालीम में तब्दीली नहीं की गई। तब्दीली करना आप लोगों का काम है। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप हैरत की बात है कि यहाँ का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं करते हैं। जो डॉक्टर्स पढ़े हैं वो किताबें बस वही किताबें चली आ रही हैं। कोई नई इन्वेस्टिगेशन, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं करता है बंदा कि जिसपे नई बात की जाए, कि नई इन्वेंशन की बात की जाए। इन्वेंशन की तो कोई बात ही नहीं करता है। दूसरी वजह महंगाई में इजाफा, इतना महंगाई में इजाफा जिसकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर के तौर पर काम करने में मशगूल करवा देते हैं। वो कहते हैं स्कूल जाएगा तो क्या फायदा होगा, इससे बेहतर है वो काम पे लग जाए, हमें 2 पैसे आएंगे, चटनी रोटी दाल रोटी तो मिलेगी। तालीमी इदारों में पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को दिलचस्पी के लिए दीगर उमूर पर भी कोई सरगर्मियां नहीं है। स्पेशली अगर गवर्नमेंट की बात करें तो हमारा जो प्राइवेट सेटअप है वो देखें कहाँ से कहाँ निकल रहा है और उनकी फीसिस का स्टैंडर्ड देखें कि वो भी कमाने के लिए बैठ गए। यहाँ पे हमारे लिए अमीर और गरीब का इतना ज्यादा डिफरेंस है कि अमीर का बंदा जो है बिकन हाउस में 10 सिटी में बड़े बड़े स्कूलों में जाता है, वहाँ पे वो 15-15, 20-20 हज़ार, इनका जोर आप लोग नहीं तोड़ते हैं। ये जो प्राइवेट सेटअप्स हैं, ये अगर कोई माकूल सा बंदा है और वो चाहता है कि उसके बच्चे, गवर्नमेंट में तो कोई तालीम ही नहीं है, अगर तालीम वो चाहता है कि मेरे बच्चे तालीम हासिल करें गवर्नमेंट में, तो वो उसको टीचर्स वहाँ पे मुहैया ही नहीं किए जाते, वो माहौल ही प्रोवाइड नहीं किया जाता कि उसका एक बच्चा जो है अच्छी तरह से पढ़ के निकले। अब तो जो छोटे तबके के लोग हैं वो भी अपने इस बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डाल रहे हैं और गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड तो इतना खराब हो चुका है। तो अब आप लोग जब होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? हम किसको वोट देंगे? हम तो चाहते हैं कि हम आप लोगों को वोट दें, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? इवन एक सिलेबस चेंज नहीं करवा सकते आप।
इवन कुछ तो आप चेंजिंग लेकर आए ना, कि हम आपकी जो है इन चीजों को देखें और फिर हम एक बहुत बड़ी मुहिम चलाएं आपके लिए, कि आप ही लोग हमारे पास आए, हम आपको ही वोट्स दें, हम आपके ही आगे वो करें। आप ऐसे बंदों को क्यों चूज नहीं करते हैं जो कि टैलेंटेड हो? ऐसे ऐसे ऐसा तालीमी निज़ाम हमारा कब होगा कि हमें अमीर और गरीब में डिफरेंस ना हो? ये जो इतने बड़े बड़े स्कूल खोल लिए गए हैं जहाँ पे 15-15, 20-20 हजार रुपए फीस लेकर ये लोग करते हैं, तो इनके ऊपर भी आप कोई एक्शन नहीं लेंगे कि वो इतनी फीसेस लेकर इतना बड़ा बिग डिफरेंस क्यों पैदा कर रहे हैं? चले, अगर आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे कोई रोप नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है, चले समझ जाते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट पे तो कुछ करें। गवर्नमेंट का क्या मतलब, आपका इतना अच्छा बजट है, गवर्नमेंट के एक एक टीचर को जो है 40-40, 50-50 हजार तनख्वाहें दी जाती हैं, फिर भी हमारा तालीमी निज़ाम कहाँ पर है? इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी लेके आ सकते हैं, या ये सिर्फ लिखने और पढ़ने की हद तक ही है और जो प्रैक्टिकल बातें वो आनी ही नहीं है? आप देखें, हमारे इधर जो है हसूल तालीम फर्ज किए जाने पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। कुरान मजीद में लगभग 500 मकामात पर बिलवास्ता हसूल तालीम की अहमियत और फजीलत बयान की गई है। इल्म की फर्जियत का बराह रास्त बयान बेशुमार हदीस में भी आया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसूल तालीम तमाम मुसलमान बला तफरीक मर्द और औरत पर फर्ज है। बेशक इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। एक और रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तलब इल्म के लिए किसी रास्ते पर चला, अल्लाह ताला ने इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया। और ये बात वादा कर दी कि कुरान मजीद में हुसूल इल्म खवातीन के लिए भी इसी तरह फर्ज है जैसे मर्दों के लिए। तो यानी कि आप फीमेल एजुकेशन पे काम करें, आप मेल एजुकेशन पे काम करें। देखिए, हमारे यहाँ पर जो है एक ऐसा सिस्टम बन चुका है, इस सिस्टम में सारे लोग गिरफ्तार होते जा रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे टीचर्स को नहीं कहूंगी कि टीचर्स ही बुरे हैं, जरूरी नहीं है कि टीचर्स ही बुरे हो। तो आप अपने सिलेबस में चेंजिंग लेकर आए, आप कोई अमली काम करके बताएं जिसमें अच्छा एक मिनिस्टर आप अपॉइंट कर देते हैं जो कि कुछ जिसमें कोई एबिलिटी ही नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठ जाता है। तो ऐसा क्यों है? आप पढ़े लिखे बंदे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, आप अपने पढ़े लिखे बंदे को अपॉइंट करें ना, जो एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम को आप क्या समझते हैं? यहाँ पे लोग पीएचडी भी करते हैं, पोस्ट पीएचडी भी करते हैं, और उसमें आपने एक मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जो कि इंटर या ग्रेजुएट किया हुआ है, वो क्या कौम को तालीम देगा? वो कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया आपने सेट किया है कि जो मिनिस्टर आ रहा है उसको कुछ पता हो, वो कुछ चेंजिंग लेकर आए, इंटरनली तौर पर लेकर आए? इस तरह से अगर चलता रहा तो हमारा निज़ाम तालीम है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, और हम लोग जो है अपनी जो है सारी चीजें खो देंगे। तालीम में एक हथियार है, एक किसी भी कौम का हथियार है। इस हथियार को अगर आप बचाना चाहते हैं तो प्लीज खुदारा इस पे काम करें, यहाँ पे अच्छे लोगों को लेकर आए। तालीम की अफादियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये अफादियत, इसकी अहमियत तकसीम हिंद से पहले मुसलमान तालीम में बहुत पीछे थे। हिंदू हमेशा से तालीम पर तवज्जो देते रहे। तकसीम के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारी इस कमजोरी को नजरअंदाज नहीं किया। आपने फरमाया तालीम का मतलब सिर्फ निसाबी तालीम नहीं है, हमें अपनी आइंदा नस्ल के किरदार और इखलाक की तरबियत करना है। और हम अपने बच्चों को क्या इखलाक दे रहे हैं? हम ब्रांड की बात करते हैं। वो बेचारा जो गरीब है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। तालीम का मतलब सिर्फ निसाबी तालीम नहीं है, जिसमें गैरत, इखलाक की बुलंदी, ईमानदारी और जाती मुफाद से भी है ताल्लुक इसका। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, इस वक्त जो है आपने फरमाया कि इस वक्त फौरी जरूरत है कि हम अपने अवाम के साइंटिफिक टेक्निकल मैदान में अच्छी ट्रेनिंग तरबियत करें, ताकि हम अपने मुल्क की मुआशी हालत को ठोस बुनियाद पर कायम कर सकें। ये कायदे आज़म ने फरमाया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमें दुनिया से मुकाबला करना है जो कि इस मैदान में बहुत तेजी से तरक्की करता जा रहा है, और हम पीछे के पीछे होते जा रहे हैं। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले तालीम और इल्म की अहमियत जानकर फरमाया था कि अगर इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें कहीं पे भी जाना पड़े, जाएं। हम तालीम लेकर आ सकते हैं, हम अपने मुल्क में कमा सकते हैं, लेकिन हमारे लोग हमारे यहाँ से तालीम लेके जाते हैं और दूसरे मुल्क में जाके इन्वेंशन करते हैं, दूसरे मुल्क को जाके सब कुछ देते हैं।
हमारे अपने SSG के साबिक कमांडर जनरल हकीम अरशद कुरैशी ने अपनी किताब में लिखा है कि वो कौम जो अपने दानिश्वरों की कदर नहीं करती, इसको मुस्तकबिल में कोई दानिश्वर नहीं मिलते। तो ये सब दानिश्वर जब चले जाएंगे, तारीख इसकी गवाह है कि ऐसी कौमें हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तबाही, गुलामी, मकरूज, जाहिल वगैरह भी कहलाती हैं। मशहूर बरतानवी अमेरिकन रियाजी दान और फलसफे प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइट हेड ने निहायत आला नसीहत की थी कि मौजूदा दौर में कानून पक्का है, जो कौम अपने दानिश्वरों की कदर नहीं करती वो दलीलो ख्वार होती है। खुदारा, मैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से कहती हूँ, अपनी इस दानिश्वरों की कदर करें, और अगर आप लोग कदर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में कोई अच्छा बंदा आने वाला नहीं है। इनकी बात, और मैं पाकिस्तानी अवाम से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी सिलेक्शन करने से पहले 100 मरतबा सोचें और इसके बाद जाके वोटिंग करें। और वोटिंग के लिए आपका पूरा जो है वीडियो होना चाहिए। आप लोग इस तरह से वोटिंग नहीं करें, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। ये जो हुक्मरान आकर हमारे सर पे चढ़ जाते हैं और फिर वो कुछ करते नहीं है, तो इनसे हमारे पास अगर एविडेंस होगा तो हम इनको दे तो सकेंगे। तो हमें जो मुस्तकबिल में आगे बढ़ना है, जाहिलों की तरह, जाहिल कौम की तरह नहीं रहना है। अंग्रेजी फलसफी था मिस हल्के का कहना था कि शायद तालीम का सबसे कीमती नतीजा ये होता है कि आप इस काबिल हो जाते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहें तो कर सकें, को आप चाहें या ना चाहें। और इब्तिदाई तालीम निहायत अहम जरूरी है, वो उसमें आपकी अच्छी बेस बनती है, जो इंसान को अच्छी तरह सिखाता है। इसमें इंसान को सबक मिलता है कि वो किस तरह का इंसान बने। हमारे पास जो टीचर्स हैं वो लोगों को बताते ही नहीं है कि उनका एम टारगेट क्या है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, काइंडली तालीमी इदारे में करप्शन को ख़त्म करें, सिलेक्शन करें, टीचर्स की बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन करें, ताकि आगे आने वाला वोट हम आपको ही दे सकें। हम नहीं चाहते हैं कि कोई और बंदा आए। आप हमारी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझते हैं, ठीक है, आप हमारे प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझते हैं क्योंकि आप सीनियर बंदे हैं, आपने गवर्नमेंट चलाई है। हम चाहते हैं कि हमारा सीनियर बंदा जिसको हर चीज़ का पता हो वही आए। हम किसी नए बंदे को नहीं आकर लेना चाहते। यहाँ पर नया बंदा आएगा, उसको सिस्टम समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदारा तालीमी निज़ाम पर आप लोग जो है कंप्रोमाइज़ ना करें, इसको आप अपने पॉलिटिकल सेटअप में शामिल ना करें। तो और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे सेक्रेटरी, मिनिस्टर और डीजी लेवल पे जो लोग बंदे बैठे हुए हैं, उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का ये सेटअप ख़त्म करें। एक सेनेट में एप्लीकेशन लाए कि जो बंदा जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा उसको वहाँ पर ही जॉब मिलेगी। ये सेटअप ख़त्म करें। और मुझे जो है, अगर आप लोगों ने इस तरह से किया तो मुझे बड़ी खुशी होगी, हमारे पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होगी। हम लोग सताए हुए लोग हैं, हम लोग परेशान लोग हैं। अब हम अपने पाकिस्तान को पीछे नहीं देखना चाहते हैं, हम इसका मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं। हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हम नया पाकिस्तान चाहते हैं, हम इसी पाकिस्तान में अच्छा बनाना चाहते हैं, इसी पाकिस्तान को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसी पाकिस्तान में सब कुछ करना चाहते हैं और इसी पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इसी पाकिस्तान में हम तरक्की करना चाहते हैं, इसी पाकिस्तान में हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, अपनी नस्लों को देखना चाहते हैं और बहुत आगे देखना चाहते हैं। तो मुझे आप कमेंट्स करें अगर आप मेरी इस बात से एग्री हैं, और अगर कोई मेरी ये वीडियो पॉलिटिकल लीडर देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, अपना नाम बताएं, और प्लीज़ मैं उन लोगों को ऐसे हक़ाइक़ भी बताऊंगी, ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो मेरे सामने से गुजरती हैं, उसको हम मंजर आम पर लेकर आएंगे। और हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बंदे प्रोवाइड करेंगे जो कि बहुत ऑथेंटिक हों, बहुत काम करने वाले हों। तो आप हमें बताएं, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। हम अपने मुल्क को तबाह होते हुए नहीं दे सकते। अब हम इसकी किस्मत को जगाना चाहते हैं, हम आप इसको तरक्की करवाना चाहते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।